तो वही जिंदा बचना मुश्किल है। संक्रांत थाई कैलेंडर का एक नया साल लगता है, इसीलिए संक्रांत मनाया जाता है। संक्रांत के उत्सव पर लोग एक दूसरे पे पानी इसीलिए फेंकते हैं कि उससे जो भी बैड लक है, जो बुरी कोई नज़र है या बैड लक है या बुरी किस्मत है, वो धुल जाए। इसीलिए लोग एक दूसरे पे पानी फेंकते हैं। जब भी मैंने किसी पे पानी फेंका तो उसने मुझे हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा कि पानी मुझ पर डालने के लिए धन्यवाद। मैंने उस पर पानी डालकर ये दिखाया कि तुम्हारा जो बेड लक है, बुरी किस्मत है, वो धुल जाए इस पानी के साथ। इसीलिए वो आगे से हाथ जोड़कर सामने से धन्यवाद करते हैं। पानी के अलावा लोग एक दूसरे को मुल्तानी मिट्टी भी लगा रहे थे। मुल्तानी मिट्टी इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो होता है अच्छे लक का, गुड लक का प्रतीक। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पानी डालकर तो बुरी किस्मत को धो दिया और अच्छी किस्मत लाने के लिए उन्होंने एक दूसरे के मुल्तानी मिट्टी लगाई। आप भी देख सकते हैं वीडियो के अंदर, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुल्तानी मिट्टी लगाई। तो लोकल जो सामान्य थाई लोग होते हैं वो संक्रांत दो तरीके से खेलते हैं। या तो वो अपने दुकान के घर के बाहर बड़ा सा टब लेकर अपने परिवार वालों के साथ बैठ जाएंगे और आने जाने वाले सभी पे पानी फेंकेंगे। कोई भी स्कूटर पे, गाड़ी पे, रिक्शा में, कैसे भी हो उस पर पानी फेंकते हैं। दूसरा तरीका कि वो खुद घूमने निकल जाते हैं। कोई ट्रक है, कोई टेम्पो है, कोई फोर व्हीलर है, कोई बाइक है, लोग अपने अपने साधन लेके इधर उधर शहर में घूमने निकल जाते हैं और वो उस टैंकर में ही अपनी बड़ी सी बकेट भर लेते हैं। और आने जाने वाले पर या फिर कोई भी बीच में उनसे कोई पानी से फाइट करता है, कोई खेलता है, तो उस पर वो पानी डालते हैं। जैसे मैंने भी रिक्शा में, टेम्पो में, गाड़ी पर, मैंने भी अलग अलग जगह पे लोगों से अलग अलग तरह से फाइट ली और उन पे पानी डाला और उन्होंने भी मुझ पर पानी डाला। लेकिन ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं ना, जो पानी डालते हैं, वो ज़्यादातर लोग ठंडा पानी लेके चलते हैं, तो हमेशा बर्फ़ का पानी डालते हैं मुझ पर। जबकि मैंने उन पे तो जो मेरे पास होगा वही पानी फेंका। ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ जहाँ पर लोगों ने मेरा कैमरा देखकर मुंह बना लिया या फिर वीडियो बनाने से मना कर दिया। ज़्यादातर कैमरा देखकर लोग खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, हेलो बोल रहे थे, हाय बोल रहे थे, हंस के जा रहे थे, या फिर मेरे मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगा रहे थे या मैं उस पर पानी फेंक रहे थे। ऐसे मौक़ों पर ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एक वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया जहाँ पे 4-5 दोस्त लोग थे, 2-3 बूढ़े बूढ़े आदमी, 2-3 बूढ़ी बूढ़ी औरत। वो लोग मिलकर होली खेल रहे थे जैसे कि वो उनका बचपना हो। होली मतलब कि संक्रांत, पिचकारी लेके जा रहे हैं, इधर उधर फाइट कर रहे हैं। मेरे हॉस्टल में और मैं और मेरा एक दोस्त दोनों फाइट कर रहे थे, तो वो भी आगे बीच में फाइट करने, हम भी उनसे फाइट कर रहे हैं। तो मज़ा आता है। बूढ़ा, बच्चा, जवान, सब लोग मिलकर एक दूसरे पे पानी फेंकते हैं। और ये शुरू तो हुआ था कि बैड लक को हटाओ, गुड लक को लाओ, इस तरीके से। लेकिन आज ये पूरे देश में वाटर फाइट के रूप में खेला जाता है कि मतलब फाइट भी करते हैं, पानी भी डालते हैं। तो ये मिला जुला सिस्टम चलता है यहाँ पर अभी संक्रांत में। जो इस वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं क्लिप्स, वो 13 तारीख को शूट की थी। उसके अलावा मैंने 14 और 15 को भी खेला था। 14 और 15 तारीख को मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एक जैसे ही वाटर फाइट की वीडियो बनाकर मैं बोर हो रहा था और आप भी देख के बोर हो जाते। मेरा और लुकस का प्लान था कि हम खाउसान रोड के पास जाएंगे, आसपास में फ़ाइट करेंगे। तो हमारे साथ एक कोयम्बतूर, तमिलनाडु का लड़का भी जुड़ गया जो उसी हॉस्टल में रुका हुआ था। और एक मैक्सिकन दोस्त आई हुई थी लुकस की, तो वो भी हमारे साथ जुड़ गई। तो शाम में हम लोगों ने थोड़ा इधर उधर घूमे फिरे, थोड़ी फ़ाइट की, लोगों के ऊपर पिचकारियाँ चलाई, लोगों से बातें की, हंसे मिले। 4 जापानीज लोग मिले हमें शाम को फाइट करते टाइम। पहली बार उनसे टकराए, उन पे पानी डाल के छोड़ दिया। दूसरी बार हम उनसे टकराए तब उनके पास पानी नहीं था, तो उन्होंने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया। और तीसरी बार टकराए तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ से हो, कैसे हो। और जापानीज लोग, जितना हम सोचते हैं ना कि इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब कि घुट घुट के रहते हैं, बोलते नहीं है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। जो ये लोग हमें मिले वो बहुत ज़्यादा हंस के बात कर रहे थे, खिलखिला रहे थे और हमारे साथ वीडियो भी बना रहे थे।
एक दुकान वाले के साथ जाकर मैं मिल गया, पहले तो उन पर मैंने पानी फेंका, लेकिन फिर वो लोग बोले कि और कहाँ से हो, कैसे हो? मैंने बोला कि भारत से हूँ। अच्छा, बढ़िया, और चलो मिल के फाइट करते हैं, ऐसा वो उन्होंने बोला, और मैंने बोला ठीक है। तो फिर हम लोगों ने मिलकर आने जाने वालों पर पानी फेंका। समझ रहे हो? मतलब इतना, मतलब कहीं से भी जाओ, कहीं से भी मिलो, कैसे भी खेलो, सब हंस रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। हर जगह पुलिस वाले भी थे, लेकिन उन पर भी लोग पानी फेंक रहे थे, उनके साथ भी खेल रहे थे, लेकिन उनको कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। रात को 7-8 बजे के बाद खावसॉन रोड के 1-1.5 किलोमीटर तक तो इतनी भगदड़ थी कि वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लड़के हो या लड़कियां हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लोकल हो, विदेशी हो, देसी हो, कोई भी हो, उसको वहाँ पे भगदड़ में फंस गया, वो उड़कर तो नहीं निकल सकता। मेरा और लुकस का तो खाउसान रोड पहले से देखा हुआ था, लेकिन लुकस की एक दोस्त आई थी और एक तमिलनाडु का लड़का था, उनको देखना था कि खाउसान रोड कैसा है। दोनों तरफ स्पीकर लगे होंगे, पब हैं, क्लब हैं, बार है, तो वहाँ पे स्पीकर और म्यूजिक के लिए लोग जा रहे थे वहाँ पर, लेकिन हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अगर उस भीड़ या भगदड़ में कुछ हो जाता, अगर कोई भी अफवाह फैल जाती और लोग भागने शुरू हो जाते, तो उस भगदड़ में बचने का कोई चांस नहीं है। उसके चक्कर में हमने पैरेलल तीसरी रोड पे हम एंटर किए, वो भी भगदड़ में ही थी। मतलब कि इतनी दूर तक खाउसान रोड पर तो जाने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन उतनी दूर तक भी हम लोग गए तो वहां पर भी भीड़ थी। हम लोग एक दुकान के पास पहुंचे जहां पर बाहर कुछ दो लड़कियां नाच रही थी, एक लड़का नाच रहा था, बढ़िया से सेटअप किया हुआ था, बट उस पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब वहां पर मेरा मन किया कि यार मैं भी खड़ा होकर नाचूं इतनी भीड़ में। तो वहां पे एक ड्रम पड़ा था जिस पे कुछ नहीं था, खाली बोतलें वोतलें पड़ी थी। तो मैंने उस ड्रम से वो बोतलें वोतलें हटाई और चढ़ गया ऊपर। ऊपर चढ़ के फिर मैंने कुछ देर पिचकारी मारी लोगों पर, थोड़ी देर मैंने ऐसे मस्ती में डांस किया। जब मैंने टोपी और अपना चश्मा लगाया तो उसके बाद एक लड़का आया, दुकान वाला ही आ गया कि भाई तुम नीचे उतर जाओ। मुझे नीचे उतार दिया और एक और लड़की को वहाँ पे डांसर खड़ा कर दिया। तो अब उनकी दुकान के बाहर 3 लड़कियां नाच रही थी ड्रम पे चढ़कर, उसके आगे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़। और लड़कियों के लिए नहीं थी, वो जा रहे थे खाओसान रोड, वो आगे नाचने कूदने के लिए। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा हुआ। तो जब हम लोग वहाँ पे नहीं जा सके तो हमने एक चौथी रोड पे निकल गए कि हाँ ठीक है, इस साइड से होकर हम लोग एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब मैं वीडियो बना रहा था, एक थाईलैंड की ही औरत अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खा रही थी, और उसने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा। तो फिर उसने पूछा कि क्या तुम यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाते हो? मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि बताओ तुम्हारा यूट्यूब चैनल कौन सा है? तो मैंने उसको निकाल के दे दिया, बैकपैकर स्वामी। उसने 17,000 सब्सक्राइबर देखे और फिर बोली कि चलो मुझे तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेनी है। तो फिर सेल्फी ली। फिर उसने अपने हस्बैंड या फिर कोई भी था उनके उसके साथ, उसको बोला कि ठीक है मेरी इसके साथ फ़ोटो खींचो। उसने फ़ोटो भी खिंचाई। अब इतने में लूकस और जो उसकी दोस्त और तमिलनाडु वाला लड़का था, वो तीनों आगे चले गए। फिर मैं उनके आगे पीछे गया, थोड़ी दूर तक देखा, कहीं नहीं दिखे। फिर मैं रुका, मैंने सोचा कि पीछे रह गए होंगे, लेकिन ना वो पीछे मिले ना आगे मिले। तो हम लोग बिछड़ गए भीड़ में। हम लोग बिछड़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब छोड़ो, मैं अपने हॉस्टल चला जाता हूँ। आखिरी कॉर्नर पे मुझे एक जगह दिखी जहाँ पर लोग एक नकली, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ लगाकर कान के, और एक गाना गा रहे हैं लोकल में, बाकी लोग उसके चारों तरफ झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मैं जब आधा 1 किलोमीटर चल के फिर पूरा बाहर निकला, हाईवे पर आया, तो भीड़ वहाँ तक भी नहीं रुक रही थी। पार्क में, हाईवे पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया,
इसके पीछे का यही कारण था कि मैं वीडियो बना नहीं रहा था 2 दिन तक, क्योंकि मैं खेल ही रहा था, क्योंकि ये सेम सेम वीडियो क्या ही बनाऊं, और एडिट भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं वीडियो कैसे एडिट करूं, मैं थक जाता था और फिर सो जाता था। अब मैं बैठा हूं एक स्पेशल आइलैंड पे, और ये भी अचानक से प्लान बना और अचानक से ही सब कुछ हो गया। अगले वीडियो में देखिए कि मैं इस आइलैंड पर कैसे पहुंचा, यहाँ की कहानी क्या है, बहुत क्रेजी क्रेजी कहानी बनी है। अगला वीडियो ज़रूर देखना।